इंग्लिश का फोर्थ मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से ये है कि पहले ये दिया हुआ है एक पैसेज, केव बेस्ड सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज एन ओल्ड डॉक्यूमेंट और मटेरियल सीन अंडरग्राउंड। ये पढ़ते नहीं बैठना है। पहला है क्वेश्चन कि संस्कृत इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ विथ लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखना है कि संस्कृत कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे संस्कृत, इसे यहाँ पर देखना है। संस्कृत लैंग्वेज आर यूज एज प्राइमरी लिविंग क्रिएशन डिफ्रेंशिएट। तो इसमें हम यहाँ पर नीचे दिख रहा है वैदिक लैंग्वेज, हालांकि ऊपर हमें हड़प्पन लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करना है, देखना है अच्छे से संस्कृत यहाँ पर, क्योंकि हमारे पिछले टेस्ट में हो गया था, तो हम इसे वैदिक कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सीन एज सिविलाइजेशंस डॉक्यूमेंट। सिविलाइजेशंस के डॉक्यूमेंट में क्या मिला, तो हमें सबसे पहले देखना है सिविलाइजेशन कहाँ पर लिखा हुआ है। ये है सिविलाइजेशन वॉज अचीव्ड इन लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। तो उसमें क्या था, वैदिक एरा, और अभी नहीं मिला ये। द हिस्ट्री ब्रोकन इट शोज सिमिलर टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। तो इससे जैसे कि अब ये घुमाकर पूछा है कि केव बेस्ड सिविलाइजेशन ओल्ड डॉक्यूमेंट, तो ओल्ड डॉक्यूमेंट ओल्ड के हो रहा है, अंडरग्राउंड मटेरियल सीन अंडरग्राउंड, तो हम बोथ एन भी कर देते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन वन गेट टू नो अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ सिविलाइजेशन। कि इसमें से कौन से तरीके से एक ऑब्जेक्ट से कोई जान सकता है कि लाइफ ऑफ सिविलाइजेशन क्या होती है। क्या वो प्री कुक टॉयस है, कॉइन्स है, ब्रोकन पीस है, या फिर सारे हैं। तब जैसे कि इसमें पीसेस एंड कॉइन्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रोकन पीस है, तो ये कंफ्यूज करना है तो कॉइन्स ले लेंगे हम, क्योंकि पीस तो है लेकिन ब्रोकन नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसे ये कर देंगे अभी फिलहाल। नेक्स्ट है विच एरा प्रोड्यूस द मैंस रूरल कल्चर। कि कौन सा एरा इसमें से रूरल कल्चर बताता है मैन का। हड़प्पा एरा, मोहनजोदारो एरा, वैदिक एरा। तो ये मोहनजोदारो एरा ये नहीं, इसमें से हम ये यहाँ पर लिखा है वैदिक एरा वॉज ग्रेमिट ह्यूमन कल्चर, तो ह्यूमन कल्चर यानी मैन कल्चर, तो हम इसे मैन रूरल कल्चर, इसे भी फिलहाल वैदिक कर देते हैं। नेक्स्ट था व्हाट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट अर्लियर। पहले क्या चलता था, रूरल से पहले, मतलब अर्बन था पहले या फिर रूरल। तो अर्बन सिटी को कहते हैं, रूरल मतलब पुराने उसको, तो एक हिसाब से रूरल ही हो सकता है, फिर भी हम इसे देख लेंगे। तो वो हिसाब से अब नेक्स्ट करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लिटरेरी वर्क। इसमें से कौन सा किया जाता है फर्स्ट लिटरेरी वर्क, तो हम इसमें ढूंढेंगे। तो हमें बाकी चीज़ें तो यहाँ पर नहीं लिख रही है, उपनिषद, समादेव, अथर्ववेद, तो यहाँ पर त्रिगवेद यहाँ लिखा हुआ है, फाउंडेड त्रिगवेद हुस एक्सप्रेशन, जो जिसमें कहा था कि वैदिक एरा, उसके अंदर नेचुरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी ऑफ आइकन, तो हम यहाँ त्रिगवेद कर देंगे। और नेक्स्ट है द टर्म फर्स्ट इज अ और एन। फर्स्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, कि एग्जेक्टिव है, कि सिफत है, कि एक्शन है, या फिर कुछ नाम है, या नन ऑफ द अबव, कि कुछ नहीं है। तो इसमें यहाँ पर ये जैसा फर्स्ट लिटरली वर्क है, तो इसकी सिफत के हिसाब से हम एडजेक्टिव ले लेंगे अभी। नेक्स्ट है विच समास इज बेग्ड। अवया, ये इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। और कॉन्फ्लिक्ट कर्मधारी, कौन सी समास बेक्ड, इसका श्योर नहीं, हम रैंडमली अभी कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं, बाद में उसे देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंटेड इन गद्यांश आइकॉन का मतलब क्या है। ICCIT, जीलसी गॉड, जेलेसी गॉड, या फिर डेमन। डेमन जैसे शैतान जो आता है, गॉड यानी कि मतलब खुदा, जेलसी यानी कि जो जलन, और इक्किटी मतलब इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन पढ़ने में, तो इसका श्योर तो नहीं है। हम यहाँ पर जो फर्स्ट है इसे कर देते हैं, गद्यांश भी पढ़ सकते इसे, गद्यांश कर देंगे, और इसे अब सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब बढ़ेंगे। अब हमारे पास 22 क्वेश्चंस बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट प्रॉमिस टोन। प्रॉमिस टोन इसमें से कौन सी नहीं है। इफेक्ट ऑफ लोकल डायलेक्ट्स, ये वाली नहीं है। नेक्स्ट है एक्शन चेंज वॉज वन ऑफ द वे टू डेवलप कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन इसे करेंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ। ये क्वेश्चन आया था सीटेट नवंबर 2012 में, पेपर 2, इसके अंदर कंपाउंड एंड, और इसका आंसर है कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन। कंपाउंडिंग और कन्वर्जन प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन का।
कंपाउंड यानी कि मुरक्किब जिसे कहेंगे, जो हार्ड होता है, उससे कन्वर्जन तक। कन्वर्जन एंड मीनिंग नहीं, स्पेलिंग कन्वर्जन यूजिंग सिनोनिम वगैरह नहीं है। कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन इज द मेथड ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ इवेल्यूशन इज रेटिंग स्केल, क्वेश्चनिंग, केस हिस्ट्री, ऑल ऑफ दिस। टेक्निक इवेल्यूशन की क्या है इसमें से? क्या रेटिंग स्केल है, या फिर क्वेश्चन करना है, या फिर केस स्टडी है? तो एक जुलाई 2009 पेपर 1 में क्वेश्चन ये आया था कि टेक्निक कौन सी यूज़ होती है रेटिंग स्केल के लिए। ये रेटिंग स्केल से रिलेटेड एक आया था जुलाई 2009 में, जिसका आंसर था चेक लिस्ट। तो रेटिंग स्केल चेक लिस्ट से जुड़ी हुई है। अब हमारे पास ये दूसरा है, तो हम इसे भी रेटिंग स्किल कर देते हैं, रेटिंग स्किल कर देते हैं अभी। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बुक्स आर। एडवांटेज क्या है टेक्स्ट बुक का? कि स्टोर करती है पास नॉलेज, डेफिनेशन बेस्ड असाइनमेंट रहती है, मोटिवेशन स्टूडेंट, सारी चीज़ें होती है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी इजीली सॉल्व थ्रू टीचिंग एड्स, टेक्स्ट बुक्स, डिक्शनरी, डिक्टेशन। तो डिक्टेशन जब हम इमला नवेसी करते हैं तो उसमें से वो सॉल्व की जा सकती है, तो इसे हम डिक्टेशन कर देंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग इज द बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट लर्न इज क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग, हेल्प देम इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ कॉलेज एडमिशन, इज फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज एंड गोल्स, इज एन कंट्रोल्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? मतलब लैंग्वेज सीखना ये बेटर है, आसान है कि स्टूडेंट के लिए क्या करता है वो। क्लोज है साउंड टू साउंड देयर मदर टंग में, कि हेल्प करता है इम्प्रूव करने चांसेस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। या फिर एक फंक्शनल टर्म है कि जिससे वो एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है लाइफ वैल्यूज में और गोल हासिल करता है। तो ये फंक्शनल टर्म में लाइफ वैल्यूज और गोल्स आएगा इसमें, ये वाला कंट्रोल क्लासरूम नहीं है, ये करेंगे। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ साइलेंट रीडिंग इज अवेयरनेस ऑफ पंक्चुएशन, फास्टर कॉम्प्रिहेंशन, अवेयरनेस ऑफ पाउजेस, स्लोअर कॉम्प्रिहेंशन। पर्पस क्या है, मकसद साइलेंट रीडिंग का? साइलेंट रीडिंग में तो हम फास्टर कॉम्प्रिहेंशन के लिए अवेयरनेस ऑफ पंक्चुएशन तो नहीं है, अवेयरनेस ऑफ पॉज, स्लोअर कॉम्प्रिहेंशन, फास्टर कॉम्प्रिहेंशन कर देंगे फास्ट पढ़ने के लिए क्योंकि स्लो नहीं रहेगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अप्रोच इज एन इंग्लिश, टेक्निक ऑफ टीचिंग है, अप्रोच ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग। स्ट्रक्चर इसे हम मेथड टीचिंग कर देते हैं, मेथड टीचिंग। नेक्स्ट है टीचर्स में रिस्पॉन्ड टू यंग राइटर्स अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल नीड्स, कि यंग राइटर को टीचर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कैसे? इनकरेज देम बाय ओवरलुकिंग सर्टन एरर्स, रिवार्ड स्टूडेंट्स हु राइट वेल बिफोर द होल क्लास, गिव देम डिटेल्ड फीडबैक ऑन ग्रामेटिकल एरर्स ओनली, प्रेज व्हेन दे डू वेल, मेकिंग स्पेसिफिक कमेंट्स अबाउट द वर्क। टीचर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे एक यंग राइटर को जो अभी शुरू में लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल नीड के हिसाब से, कि उनको इनकरेज करेंगे ओवर लुकिंग सर्टन एरर, कि उनकी गलतियां बताकर और इनकरेज करेंगे, या रिवार्ड करेंगे उन्हें इनाम देकर पूरी क्लास से पहले लिख लिया, या फिर गिव देम डिटेल फीडबैक देंगे कि ग्रामर में कहाँ का उसने मिस्टेक किया है, या फिर प्रेस करेंगे मतलब उसकी तारीफ करेंगे कि उसने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे कमेंट पास करेंगे वर्क के ताल्लुक से। ये क्वेश्चन आया था सितंबर 2014 के सीटेट में पेपर 2 में। तो इसका राइट आंसर है कि प्रेस, उसकी तारीफ करेंगे, दे डू वेल, मेकिंग स्पेसिफिक कमेंट्स करेंगे, तो प्रेस वाला लेना है, रिस्पॉन्ड करने अभी थोड़ी देर रुकेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग स्पेलिंग, डिक्टेशन, डिक्शनरी, ट्रांसक्रिप्शन, स्ट्रोक्स। इसमें से क्या जरूरी नहीं है, यूजफुल नहीं है स्पेलिंग के लिए? विच इज नॉट मेथड ऑफ टीचिंग स्पेलिंग, ये एक आया था क्वेश्चन सीटेट 27 दिसंबर 2021 में, जिसमें था डायरेक्ट मेथड, इससे रिलेटेड। अभी हम इसमें फिलहाल स्ट्रोक कर देते हैं, स्ट्रोक कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन, डिक्शनरी, डिक्टेशन रखकर। नेक्स्ट है द सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ टीचर कैन बी अचीव्ड बाय अरेंजिंग फॉर हायर सैलरी, गिविंग द टीचर बुक ग्रांट्स, डिप्यूटिंग टीचर्स टू रिफ्रेशर कोर्सेस, नन ऑफ द अबव। कि सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ टीचर में क्या अचीव किया जा सकता है? अरेंज करना उनको हाई सैलरी के लिए, तो सैलरी ये एम हो रहा है टीचिंग में,
गिविंग द टीचर्स बुक ग्रांट्स, तो इसमें उनको ग्रांट प्रोवाइड करना, और डिप्यूटिंग टीचर फॉर रिफ्रेशर कोर्सेस, अलग अलग कोर्सेज के लिए उनको डिप्यूट करना। अभी फिलहाल ये कन्फ्यूजिंग है, वैसे नन ऑफ द अबव कर देंगे। और नेक्स्ट है यंग लर्नर विल एंजॉय प्ले इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक्स व्हेन दे इनएक्ट द प्ले, इसका इनएक्ट द प्ले करना है। नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल दी हुई है, राहुल रिसीव द फॉलोइंग टेलीग्राम ऑन हिज बर्थडे, राइट 3 sentences अबाउट इट, द इनपुट इज गिवन, दिस राइटिंग टास्क रिक्वायर्स दिस स्किल। क्या राहुल ने को एक रिसीव हुआ है टेलीग्राम बर्थडे पर, ये सीटेट नवंबर 2012 का क्वेश्चन है कि उसको एक टेलीग्राम आया था बर्थडे पे, उसको 3 sentences बनाना थे, इनपुट गिवन था और उसमें टास्क रिक्वायर था, तो वो था एनालिसिस, एनालिसिस उसके अंदर था। क्रिएटिंग अप्लाइंग नोइंग नहीं था, जानना अप्लाई करना क्रिएट करना, एनालाइजिंग, एनालाइजिंग इसमें हम करेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लर्निंग डिफिकल्टी इन स्टूडेंट इन टर्म ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें से कौन सी लर्निंग डिफिकल्टी नहीं है किसी स्टूडेंट के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले है पुअर मेमोरी, के उसकी नाकिस जो मेमोरी है, याददाश्त। उसके बाद है रिलेटिवली पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर, उसे जानने समझने की क्षमता, पावर कम। और उसके बाद नेक्स्ट है फेलियर टू ट्रांसफर नॉलेज टू द रिलेटेड लर्निंग एरियाज अप्रोप्रिएटली, कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाता नॉलेज रिलेटेड लर्निंग एरियाज में सही तरह से। लैक ऑफ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, के गुड सोर्स ऑफ नॉलेज की कमी। तो कौन सी लर्निंग डिफिकल्टी नहीं है, तो लर्निंग डिफिकल्टी जुड़ी है स्टूडेंट से, तो डिफिकल्टी पढ़ने में पुअर मेमोरी तो होंगी, पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर, फेलियर टू ट्रांसफर नॉलेज, ये तीनों हो सकती है। लैक ऑफ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये तो सोर्स की कमी है स्टूडेंट की नहीं, वो हिसाब से हम इसे फिलहाल लैक ऑफ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज कर देते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, द मटेरियल शुड बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ टीचेबिलिटी, यूजफुलनेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ स्टूडेंट, लर्नर्स पोटेंशियल, फिजिकल एज ऑफ द लर्नर। के एडवोकेट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज ने टीचिंग मटेरियल में कैसे ग्रेड होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आया था सीटेट 2015 में सितंबर में, उसमें यह था कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स, तो उसका जवाब था सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ये इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन इस तरह से ये आया है, तो सिलेक्शन और ग्रेडेशन उसके अंदर था। अब हमारे पास है टीच एबिलिटी, यूजफुलनेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ स्टूडेंट सेकेंड, तो लर्नर पोटेंशियल, फिजिकल एज ऑफ लर्नर, तो हम फिलहाल इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाई, व्हाट एंड हाउ एस्पेक्ट्स आर रिलेटेड टू एनुअल प्लान, यूनिट प्लान, तो यूनिट प्लान, लेसन प्लान, मंथली प्लान, तो यूनिट प्लान हम कर देते हैं फिलहाल इसे। यूनिट प्लान व्हाट, कैसे, क्यों, क्या और कैसे, ये यूनिट प्लान कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट कैन encourage सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, एडुकेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असेसमेंट असाइनमेंट द, तो यहाँ पर एक ये आता है कि प्रोवाइड करना द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड टू प्रॉब्लम सॉल्व इन टारगेट लैंग्वेज, फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन द स्पोकन एंड रिटन आउटपुट, इनफॉर्मल इंटरव्यूज। तो प्रोवाइडिंग स्टूडेंट ये आया था फेब्रुवरी, ये क्वेश्चन आया था फेब्रुवरी 2014 पेपर 2 में, जिसमें पूछा गया था कि प्रोवाइडिंग स्टूडेंट कैन इंकरेज, सेम क्वेश्चन था ये, और उसका आंसर ये था द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस। इसके अंदर अलग ऑप्शंस थे, अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड टू प्रॉब्लम सॉल्व इन दैट टारगेट लैंग्वेज, कि उनके टारगेट लैंग्वेज में सॉल्व करना। तो इसमें से भी हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी टू वॉइस द ओपिनियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्व इन टारगेट लैंग्वेज, यहाँ पर भी है, तो हम सेकेंड कर देते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिलना, उनको खुशकिस्मती के प्लेटफॉर्म मिलना, चांस मिलना, वॉइस करने उनके ओपिनियंस, उनकी राय रखने का और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टारगेट लैंग्वेज में, ये स्टूडेंट
इनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में आता है। राइटिंग नहीं है, फीडबैक नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस। नेक्स्ट है ग्रामर टीचिंग इन्वॉल्व्स theory and principle of language, learning rules by heart, preparing a lesson plan, collecting example relevant to rules। तो हम यहाँ पर theory and principle of language कर देते हैं फिलहाल अभी ग्रामर टीचिंग में। नेक्स्ट है इन अ लर्निंग न्यू लैंग्वेज multilingualism is a burden, a methodology, an asset and interference। एक लैंग्वेज में मल्टीलिंग्वलिज्म क्या कहलाता है? तो ये एबिलिटी होती है इंडिविजुअल को मोर देन 2 लैंग्वेज पढ़ने की। तो ये बर्डन तो नहीं कहा जाएगा, मेथोडोलॉजी हो सकता है, असेट और उसके बाद है इंटरफेरेंस। ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2018 में, जिसका था असेट। असेट राइट आंसर है कि असेट यानी कि एक जो प्रॉपर्टी होती है। तो नया लैंग्वेज सीखना मल्टी लैंग्वेलिज्म में एक असेट कहलाता है। तो ये राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्रामर इज रिलेटेड टू द डैश ऑफ लैंग्वेज, स्पीच, कंटेंट, फॉर्म, मीनिंग। ग्रामर जो है ये किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज में स्पीच से। तो इसे हम फिलहाल फॉर्म कर देते हैं, फॉर्म करके सेव कर देंगे। तो ये हमारा वक्त से पहले ही हो गया है। अब हम इसे एंड टेस्ट कर देते हैं। एंड टेस्ट करेंगे, यस करेंगे। हमारे 21 राइट आए हैं, एक्यूरेसी बढ़ रही है, और 9 इनकरेक्ट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन से हमारे क्वेश्चंस गलत हुए। ये इस तरह से आप ये देख लीजिए कि कौन सा गलत है इस वीडियो के हिसाब से। 5th गलत है, 10th गलत है, 14, 18 एंड 22, और 1 के अंदर से 3rd गलत है। 3rd में ऑल ऑफ द अबव है। अर्बन, इसमें रूरल ही था, एग्जिस्ट अर्लियर, तो हमने अर्बन था पहले। और ये आखिर के भी 2 गलत है। तो अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आंसर्स। थैंक यू।